सो वेलकम बैक वंस अगेन बच्चा पार्टी आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आप लोगों का वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। तो देखिए, जैसा हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, द लास्ट लेसन का फर्स्ट लेक्चर हमने अटेंड किया था, बिल्कुल उसी तरह हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लास्ट लेसन का सेकंड लेक्चर। तो देखिए, जैसा हमारी इन वीडियोस का थीम है 2 पेजेस एट अ टाइम, तो वही हम थीम इसमें भी फॉलो करने वाले हैं और हम लोग आज भी 2 पेजेस पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर के। और इस तरह से धीरे धीरे करके हम अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर कल खत्म करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक इन चैप्टर्स में एक एक वर्ड समझा है, एक एक सेंटेंस समझा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस तरीके से आज भी आपको पढ़ाने की। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, कल तक हम लोगों ने चैप्टर में इतना पार्ट स्टडी कर लिया था कि फ्रेंड्स जो था वो स्कूल पहुंच चुका था टाउन हॉल से होता हुआ, और टाउन हॉल पर उसको ब्लैक स्मिथ वॉस्टरी मिल चुका था, जिसने उससे बोला था कि बेटा इतनी जल्दी क्या है तुमको स्कूल जाने की। लेकिन वो तब समझा नहीं था, उसे लग रहा था कि वो जो ब्लैक स्मिथ वॉस्टर है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो वो जैसे तैसे करके स्कूल पहुंच जाता है। अब देखिए आगे उसके साथ क्या हुआ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। एमएमएल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एमएमएल ने मुझे देखा और बड़े ही प्यार से मुझसे कहा। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे टीचर ने इतने प्यार से किसी स्टूडेंट से बात करी या मुझसे बात करी, वरना अक्सर वो बहुत ही स्ट्रिक्टली हमसे बात करते थे। सो एमएल सॉ मी, एमएल ने मुझको देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही काइंडली, बड़े ही दया से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रांस, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। अरे ए नन्हे फ्रेंड्स, जाओ अपनी सीट पर बैठो, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं भाग करके अपनी बेंच पर पहुंचा। भाई बच गए, कौन बात करेगा, हम सीधे पहुंच गए अपनी सीट पर। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं जाकर के सीधे बैठ गया अपनी डेस्क पर। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मीन्स डर, लिटिल ओवर मीन्स काबू पाना। नॉट टिल देन, कि तब तक ही वहां, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने अपने डर के ऊपर थोड़ा काबू पा लिया था, डिड आई सी, तभी मैंने क्या चीज देखी, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर अपना एक ग्रीन कोट पहन करके आए हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। हिज फ्रिल शर्ट, और वो अपनी फ्रिल शर्ट पहने हुए हैं। द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो एक सिल्क कैप लगाए हुए हैं ब्लैक कलर की। एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर मीन्स डेकोरेटेड, और उनके सारे कपड़े बहुत ज्यादा डेकोरेटेड नजर आ रहे थे, बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे। तो भाई उन्हें समझ में ही नहीं आया मुझे, क्योंकि आज कोई ऐसा स्पेशल डे था नहीं, तो फिर हमारे टीचर ऐसे कपड़े क्यों पहन करके आए हैं। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और हमारे टीचर ऐसे कपड़े या तो इंस्पेक्शन पर पहनते थे या फिर प्राइज डेज पर, और आज उन दोनों में से कुछ भी था नहीं। तो मुझे समझ में आया नहीं कि मेरे टीचर ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, फिर भी इसके बावजूद पूरा स्कूल जो था वो बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। एंड सोलम, सोलम मीन्स सीरियस, और बहुत ही सीरियस नजर आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन जिस चीज को देख करके मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई वो ये कि जो हमारे स्कूल की पीछे की बैक बेंचेस हुआ करती है, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, कि भैया उस जगह पर गांव वाले बैठे हुए हैं, लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह, जैसे वो भी स्कूल के बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों। वो इतने बड़े बुजुर्ग गांव वाले वहां पर क्या कर रहे थे। ओल्ड हाउसर, उन गांव वालों में वहां पर एक बुजुर्ग हाउसर भी थे। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहन करके आए थे, वो हैट जो कभी भी कभार किसी स्पेशल डे पर पहनी जाती है या फिर कोई डिग्री एलोकेशन होता है तब पहनी जाती है। एंड द फॉर्मर मेयर, वहां पर हमारे उस डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर भी बैठे हुए हैं। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा और भी हमारे गांव के बहुत से लोग बैठे हुए थे। तो हमें समझ में नहीं आया मुझे कि भाई ये सब लोग मेरी क्लास में कर क्या रहे हैं। एवरीबडी लुक सैड, हर एक इंसान बड़ा ही दुखी नजर आ रहा था, पता नहीं क्यों।
एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर अपने साथ एक प्राइमर भी लेकर के आए थे, अपने साथ वो एक डायरी भी लेकर के आए थे। थंब एट द एजेस, थंब एट द एज मींस टर्न एट द एजेस, जो ऐसे किनारे पर मुड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो अपने उस डायरी को अपने पैरों पर खोल करके रखे थे। एंड विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस डायरी के ऊपर उनका बड़ा सा चश्मा ऐसे रखा हुआ था। भाई सारी चीज़ें उसको बड़ी हैरानी में डाल रही हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या ये सब हो क्या रहा है भाई, कि ये सब लोग कर क्या रहे हैं, ये गांव वाले यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, टीचर ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, बच्चे इतने शांत क्यों हैं भाई, कोई शोर शराबा क्यों नहीं कर रहा है, सब इतने उदास क्यों हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसको। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रहा था, एमएल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मींस बैठना, एमएल अपनी चेयर पर बैठ गए। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही यूज्ड टू मी, ग्रेव मीन्स सीरियस, जेंटल मीन्स काइंड, सो उसी सीरियस और उसी काइंड धैर्य भरी आवाज में जिससे उन्होंने मुझसे बात करी थी, तो वो बोलते हैं हमारी पूरी क्लास से, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों ये आखिरी लेसन है जो आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, कि हमारे एल्सेस एंड लोरेन के, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तो बच्चों तुम्हारे नए टीचर अब कल से आएंगे। सो ये आपका आखिरी लेसन है, दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, या आप लोगों का आखिरी फ्रेंच लेसन है। एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा बड़े ध्यान से इसको पढ़े। What a thunderclap these words were to me, मानो चारों तरफ बिजली कौंद उठी हो, इतनी बुरी तरह मुझे सदमा लगा, झटका लगा इस चीज का कि मेरे टीचर ने अचानक से क्या बोल दिया ये। Oh the wretches, oh God, that was what they have put up at the town hall। अब मुझे समझ में आया कि वहां पर टाउन हॉल के ऊपर उन लोगों ने क्या नोटिस लगाया था, और अब मुझे समझ में आया कि वो वॉस्टर मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो वाकई बिल्कुल सच बोल रहा था, क्योंकि क्लास तो कल से लगनी थी और आज की क्लास नहीं लगनी थी, क्योंकि ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से, लेकिन फिर भी हमारे टीचर ने रिस्क लेकर के हमारी आज की क्लास को लगाया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई, लेकिन क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, भाई मैं अभी लिखना ही सीखा था, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अपनी मातृभाषा और नहीं सीख पाऊंगा? मुझे थोड़ी ही तो सीखनी थी। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मैं वहीं रुक जाऊंगा? क्या मैं इतना ही पढ़ पाऊंगा? ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स, क्या आज मुझे कितना सॉरी फील हो रहा है, मैं कितना सॉरी हूं कि मैंने क्यों नहीं अपने इन लेसन्स को ध्यान से पढ़ा, मैंने क्यों पढ़ाई नहीं करी, आज मुझे बुरा लग रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जब कभी पढ़ाई का टाइम होता था तो मैं चला जाता था जंगल में, वहां पर जाकर के चिड़ियों के अंडों को ढूंढता था मैं। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर मैं सार चला जाता था झूला झूलने के लिए, ऐसी प्लेस का नाम है। माई बुक्स, और मेरी किताबें, that has seemed such a nuisance a while ago, जो एक पल पहले मुझे इतनी ज्यादा nuisance, इतनी ज्यादा burden लग रही थी, so heavy to carry, जिसको उठाने में मुझे इतनी ज्यादा हैवी महसूस हो रही थी। my grammar, मेरी ग्रामर की जो किताब है, and my history of the saints, और मेरे पूर्वजों का वो इतिहास, were old friends now that I could not give up, और अब ये सारी किताबें मेरी ऐसी दोस्त बन चुकी थी, मैं जिन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। उस बर्लिन के ऑर्डर ने उनको इतना ज़्यादा, फ्रेंड्स को इतना ज़्यादा झंझोड़ के रख दिया कि उसको लग रहा है कि उसने क्या सुन लिया, ये नोटिस नहीं आना चाहिए था। वो बस यही चाहता है कि उसकी क्लास जैसी आज चल रही है वैसी हमेशा चलती रहे, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता। एंड then too, और जब मैंने अपने टीचर के बारे में सोचा, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, कि हमें कल से आके एक नया टीचर पढ़ाएगा, हमारे एमएल हमको अब नहीं पढ़ाएंगे।
that I should never see him again, और मैं अपने टीचर को कभी भी नहीं देख पाऊंगा. Oh, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब मैं हर एक चीज भूल गया कि हमारे टीचर किस तरह से उस रूलर से हमको मारते हैं और कितने क्रैंकी हैं वो. क्रैंकी मीन्स सन की बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं. और हमारे टीचर कितने सन के और कितने स्ट्रिक्ट थे. मैं सब कुछ भूल गया और मुझे उनके ऊपर ही बहुत ज्यादा तरस आने लगा. Poor man, ये लाचार इंसान. Now it was in honor of this last lesson that he put on his fine Sunday clothes. और अब मुझे समझ में आ गया क्यों हमारे टीचर ने वो कपड़े पहन रखे थे इतने डेकोरेटिव, क्योंकि वो आज अपने उस लास्ट लेसन को रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे, ऑनर देना चाहते थे. And now I understood why the old man of the village was sitting there at the back of the room. और अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों क्लास में वहां पीछे वो सारे बैक बेंचेस बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी रेस्पेक्ट देने के लिए आए हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू. और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सारे विलेजर्स भी सॉरी फील कर रही हैं, बस इसीलिए. दैट दे हैव नो गॉन टू स्कूल मोर. और उनको क्यों बुरा लग रहा है कि क्यों वो कभी स्कूल नहीं गए, क्यों उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, या फिर क्यों उन्होंने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. और ये गांव वाले सारे आकर के हमारे मास्टर को उनके 40 साल के इस बेहतरीन सर्विस के लिए धन्यवाद देना चाहते थे. And of showing their respect for the country that was theirs no more. और वो सब लोग वहां पर आकर के अपने इस देश को जो अब उनका रहा नहीं उसको इज्जत देना चाहते थे. वो भाषा, मातृभाषा जो अब रही नहीं, उसको इज्जत देना चाहते थे. While I was thinking of all this, जब मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, मुझे कितना बुरा लग रहा था. I heard my name called. मैंने उसी समय सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है, और मैंने देखा कि वो मेरे टीचर थे. उन्होंने मुझे खड़ा किया. And it was my turn to recite. Recite means दोहराना, रिपीट करना. और अब ये मेरी बारी थी कि मैं खड़े होकर के दोहराऊं. और क्या दोहराना था? पार्टिसिपल्स के रूल्स को. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. भाई मैं बस इतना चाहता था कि मैं अपने पूरी दिल और जान से आज खड़े होकर के उस पार्टिसिपल के रूल को सुना दूं, वेरी लाउड क्लियर, और इतनी तेज सुनाऊं और इतनी क्लियरली सुनाऊं एंड विदाउट वन मिस्टेक, और कोई भी मैं मिस्टेक ना करूं उसको सुनाने में, कि वो जितनी प्रूशियंस यहाँ पर आए हैं वो इस चीज को महसूस कर लें कि हमारे ग्रामर के रूल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं. तो सोचो हम सब लोगों की पैट्रियटिज्म कितनी स्ट्रॉन्ग होगी. बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट पर्सन स्टूड देयर. लेकिन मैं तो पहले के ही अक्षरों में अटक गया, क्योंकि मैंने रूल स्टडी करा नहीं था, मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई करी नहीं थी. मैं पहले के ही अक्षरों में अटक गया बहुत ही बुरी तरह. एंड स्टूड देयर, और मैं वहां खड़ा रहा बस अपना सा मुंह लेकर के. ऐसा मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था. और होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. मैंने अपनी डेस्क को पकड़ रखा है, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ऊपर क्लास में किसी से नजरें मिला सकूं, क्योंकि आज ये लास्ट डे था, ये लास्ट लेसन था, और आज भी मैं पढ़ के नहीं आया. आई हर्ड एमएल से टू मी. मैंने देखा कि हमारे टीचर ने मेरा नाम पुकारा है, उन्होंने कुछ कहा है. आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ. कि आज नन्हे फ्रेंड्स मैं तुमको डांटूंगा नहीं, आज तुमको खुद ही बुरा लगना चाहिए. सी हाउ इट इज. देखो अब कहां खड़े हो तुम. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर रोज हम अपने आप से बस एक ही बात बोलते आए हैं इस क्लास में, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि भैया मेरे पास तो बहुत समय है पढ़ने के लिए. आई लर्न इट टुमारो, मैं कल पढ़ लूंगा, मैं कल पढ़ लूंगा, मैं कल पढ़ लूंगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब तुम लोग देख सकते हो कि हम कहां निकल करके आए हैं, कैसा हमारा कल है. And there's a great trouble with Elsis. यही तो हमारे पूरे एल्सिस के साथ प्रॉब्लम है, हर एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम है. She puts off learning till tomorrow. कि हम हर एक इंसान बस ये सोचता है कि हम कल पढ़ लेंगे और हमें आज कुछ भी नहीं करना, सब हम कल कर लेंगे. Now those fellows out there will have right to say to you. और अब कल जब वो प्रूशियंस यहाँ पर आएंगे तो उनके पास हक होगा
तुमसे ये बोलने का हाउ इज इट कि भैया कैसे, यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर यू राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना तो तुम अपनी खुद की लैंग्वेज बोल सकते हो, ना तुम अपनी खुद की लैंग्वेज लिख सकते हो, और तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो। भाई यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। लेकिन तुम अकेलौते ऐसे नहीं हो, अकेले गलती तुम्हारी नहीं है। We have all a great deal to reproach ourselves with. Reproach means इल्जाम लगाना, ब्लेम करना। हम हर किसी के पास इनफ रीजंस हैं कि हम हर किसी को ब्लेम कर सकते हैं, हम अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम बच्चों के पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि तुम आकर के स्कूल में स्टडी करो। वो क्या चाहते थे? They prefer to put you to work on a farm or at the mills. वो बस यही चाहते थे कि तुम किसी खेत पर ही काम कर लो या किसी फैक्ट्री में काम कर लो, कम से कम घर में कुछ पैसा ही आ जाए। So as to have a little more money. And I, और अगर मैं अपनी बात करूं तो एमएल कह रहे हैं I have been to blame also. मेरे ऊपर भी इल्जाम लग सकता है, मैंने भी बहुत सी गलतियां करी हैं। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? मैंने कितनी बार तुम बच्चों को अपने गार्डन में भेज दिया, जाओ जाकर के पेड़ पौधों में पानी लगाओ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम सब बच्चों को यहाँ पर बिठाल करके पढ़ाना चाहिए था, तो ये मेरी भी गलती है। And when I wanted to go fishing, और जब कहीं मेरा मन करता था कि मैं फिशिंग करने के लिए चला जाऊं, did I not just give you a holiday? तो मुझे आपको पढ़ाना चाहिए था यहाँ बिठाल करके, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने छुट्टी कर दी उस दिन स्कूल की, तो ये मेरी गलती भी है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग यहां तक ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको सीखना है। यहां पर हम लोग को एमएल की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि वो वहां पर ब्लेम हर किसी को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इतने नेग्लिजेंस के लिए सिर्फ बच्चों को ही गलत ठहरा रहे हैं या उनके पेरेंट्स को ही गलत ठहरा रहे हैं, वो अपने आप को भी गलत ठहरा रहे हैं। और जब इंसान अपनी भी गलती स्वीकार करता है तो इट मीन्स कि वो अच्छा इंसान है, कि वो अपनी गलती स्वीकार कर पा रहा है। इसी से हमें पता लगता है दैट एमएल वाज अ वेरी गुड मैन। सो बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छी तरह इस चैप्टर को समझा होगा। तो देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी आपको एक एक वर्ड समझाने की और हर एक लाइन का मीनिंग हिंदी में डिटेल में समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, या फिर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही ज़ोर शोर से पढ़ाई शुरू कर चुके हैं और अपने बोर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब तक हम लोग नहीं मिलते अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। गुड बाय, टेक केयर।